हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे मलावरोध यानी कि कब्ज। यानी कि एनिमल में देखोगे तो गर्मियों के मौसम में काफी ज्यादा ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें एनिमल देखोगे तो काफी ज्यादा मतलब कि कड़ा गोबर करता है, या फिर एनिमल गोबर कर ही नहीं पाता, या फिर गोबर देखोगे तो एकदम से सूखा ही अंदर ही पड़ा रहता है। या फिर देखोगे तो एनिमल गोबर एक भी नहीं बार करता भी है तो थोड़ा बहुत करता है, लेकिन सूखा गोबर करता है, जिसे हम मलावरोध कह सकते हैं या फिर गोबर का बंद भी कह सकते हैं। ये केस देखो तो जो एनिमल ऑनर होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा परेशान करता है, और जो वेटनरी डॉक्टर उनको भी ये केस देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इसको हम कैसे मतलब कि इस केस से हम बच सकते हैं, या फिर इस केस का कैसे इस्तेमाल मतलब कैसे इलाज कर सकते हैं कि एनिमल दोबारा ऐसे मतलब कि एनिमल में मलावरोध के केस ना हो पाए, एनिमल को कैसे हम बचाएं, या फिर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो इसके बारे में एकदम से इस वीडियो पर विस्तार से जानकारी दी गई। तो आप लोग जानते हैं मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक प्रूवन वीडियो बनती है, जो कि एकदम से नॉलेजेबल वीडियो होती है। तो आप लोग मेरी वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, जिससे आप लोगों को सही और साइंटिफिक तरीके से जानकारी होगी। तो चलो बिना कोई समय का बात बताते हैं आप लोगों को तो मलावरोध। तो ये मलावरोध जनरली देखोगे तो इसका परिचय सबसे पहले तो देखोगे तो इस स्थिति में देखोगे तो पशु का मल त्यागने में कष्ट होता है। यानी कि एनिमल मल नहीं सही से त्याग पाता है, या फिर मल त्यागता है तो काफी कम मात्रा में मल त्यागता है उस, या फिर सूखा सूखा मल करता है। मल देखोगे तो मल ठोस व सूखा हो जाता है, और मल त्यागने में कष्ट एनिमल को बहुत ज्यादा होता है, और मल में देखोगे तो खून भी मिला आ सकता है। यानी कि एनिमल में जब थोड़ा बहुत मल करता है तो उसमें खून भी आ सकता है। तो और ये भी हो सकता है, जिसमें से कारण देखोगे तो क्या क्या कारण है, क्या क्या पैथोजन है जिसके कारण एनिमल में मलावरोध हो सकता है। देखो तो आंतों की मतलब की गति में कमी होने के कारण मलावरोध हो सकता है, या फिर मतलब की आंतें जो होती हैं वो एकदम बंद हो जाए, या फिर काम ही नहीं करे जिसके कारण मलावरोध हो सकता है। या फिर जो यकृत होता है वो एकदम से ठसा ठस भर जाता है। यानी कि यकृत जो एकदम से ठसा ठस भर जाता है, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। यकृत की जगह होना चाहिए कि यहाँ पर जब र्यूमन यानी कि र्यूमन पेट का जो होता है वो एकदम से भरा भर जो हो जाना चाहिए, वो होता है। तब एनिमल में देखोगे तो मलावरोध के केस पाए जाते हैं। और कम रेशे वाले चारे दाने खाने के मतलब जब खाता है उसके कारण भी मलावरोध हो सकता है। और या फिर एनिमल में काफी ज्यादा पानी की कमी हो जाए, या फिर एनिमल का बहुत ही कम पानी पी रहा हो, जिसके कारण मलावरोध के केस आप लोगों को देखने को फील्ड में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जनरली देखो तो मेनली गर्मियों के मौसम में देखोगे तो दो ही कारण है जिसके कारण मलावरोध का केस देखने को मिलता है, जैसे कि गोबर बंदे का केस देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण है कि एनिमल में पानी की कमी, यानी कि एनिमल को पानी सही समय पर और सही मात्रा में पर्याप्त ना हो पाना, या फिर एनिमल को किसी कारण बस पानी ना पीना। और उसके साथ में दूसरा कारण है कि एनिमल में मतलब कि नया जो प्याल या फिर भूसा होता है, यानी कि जैसे एक गेहूं की कतराई होती है तो काफी ज्यादा मात्रा में नया भूसा होता है। उसको नया भूसा को एनिमल को एकाएक मात्रा में काफी ज्यादा खिलाना और पानी की मात्रा ज्यादा न देना, जिसके कारण एनिमल में मलावरोध के केस देखने को मिलते हैं। 3 कारण से आप लोग को मलावरोध के केस देखने को मिलते हैं, जिनमें से सिम्टम्स आप लोगों को देखोगे तो सिम्टम्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पशु के मल त्यागने में देखोगे तो जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है, और परंतु मल त्याग नहीं पाता है। यानी कि एनिमल जब मल त्यागता है तो काफी ज्यादा जोर लगाता है, और एनिमल इतना जोर लगाता है फिर भी मल नहीं त्याग पाता। मल त्यागता भी है तो थोड़ा बहुत मल त्यागता है, जो कि एकदम देखोगे तो कड़ा भी होता है और सूखा होता है, कम मात्रा में निकलता है। और पशु को में देखोगे तो पेट दर्द बना रहता है, यानी कि एनिमल के देखोगे तो पेट में दर्द बना रहता है। पशु के देखोगे तो भूख समाप्ति हो जाती है, यानी कि एनिमल एक भी चारा दाना नहीं खाता है, और आंखें बैठ जाती हैं। आंखें बैठने का मेनली कारण है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण एनिमल की लोगों की आंखें बैठी बैठी दिखाई देती हैं। शरीर की त्वचा देखोगे तो वो एकदम से शुष्क हो जाती है, यानी कि सूखी हो जाती है। और पशु एकदम से दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। गूदा में हाथ डालने पर एकदम से काढ़ा मतलब कि काढ़ा सूखा पदार्थ जैसा आप लोगों को महसूस होता है कि एनिमल में काफी ज्यादा कड़ा मात्रा में आप लोग गोबर देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन हम इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। आप लोग 100% केस को सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनिमल को, अगर एनिमल पानी पी रहा है तो उसको पर्याप्त मात्रा जितना पी सको उसको पानी पिलाइए। अगर न पी रहा हो तो स्टमक पाइप को डाल करके एनिमल के मुंह में पानी कम से कम 30 लीटर के लगभग आप लोगों को स्टमक पाइप डाल करके उसके रुमेन पर पानी डालना है। या फिर आप लोगों को एनिमल को नॉर्मल सलाइन का उपयोग करना है, जो कि आप लोगों को 10 से 12 मतलब कि लीटर नॉर्मल सलाइन का उपयोग करना है। उसके बाद में नॉर्मल सलाइन में आप लोगों को एनर्जी टॉनिक इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब कि कोई भी डेक्सट्रोज का सलाइन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एनिमल चारा नहीं खा रहा है। तो वैसे भी एनिमल में पोटेशियम कमी, अगर आप लोग डेक्सट्रोज दे दोगे तो वो भी क्या करेगा, पोटेशियम जो होता है उसको शरीर के अंदर घुसा देता है, जिससे कि सेल के अंदर घुसाने से पोटेशियम कमी हो जाती है, और भी कई तरीके से समस्याएं आप लोगों को मिल सकती हैं। तो आपको मेनली नॉर्मल सलाइन का उपयोग करना है, जो कि 10 से 12 लीटर
उपयोग करना है। उसमें आप लोग ट्राइबेट और यूनिमिन जो इंजेक्शन होता है, मतलब कि सोडियम एसिड फॉस्फेट इंजेक्शन का उपयोग, और एनिमल में ट्राइबेट जो इंजेक्शन होता है B1 B6 B12 का, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग किसी एक बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन को इस्तेमाल करना है, आप लोग बेलामाइल वगैरह कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में ये मतलब कि कोई एक ऐसे इंजेक्शन को NSAIDs का इस्तेमाल करना है जो कि दर्द सूजन को आप लोग मिटाए, तो आप लोगों को वहाँ पर उपयोग करना है। प्लेन मेलोक्सिकैम का उपयोग कर सकते हैं, प्लेन मेलोक्सिकैम का उपयोग कीजिए। और आप लोगों को मतलब कि मतलब कि लिक्विड का उपयोग इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप लोग कर सकते हैं कि जो मतलब कि र्यूमेंटास का उपयोग कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल सस्ती तरीके से हो सके। आप लोगों को लिक्विड पैराफिन को एनिमल को पिलाना है, या फिर सबसे बेस्ट तरीका 500 ml सरसों के तेल में 30 ml ट्रिपेटोइन ऑयल जो होता है उसको मिलाना है और एनिमल को ओरली पिलाना है। देखोगे तो एनिमल को बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। उसके साथ में आप लोगों को एनिमल को काफ़ी ज़्यादा टहलाना है, जिससे कि आप लोगों का एनिमल में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। यही मतलब कि जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ तो इसका इस्तेमाल करना है। अब आप लोगों को कोई ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करना है, कोई भी जो र्यूमन को सही रखता हो, ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में आप लोगों को एनिमल में ब्लोटोसिल सिरप का इस्तेमाल करना है, जो कि ब्लोट को एकदम से सही करता है। सिर्फ आप इतने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसका उपयोग करने हैं, अगर इतना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल करते हैं तो आप लोगों को केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी नई से नई वीडियो आप लोगों के पास आती रहेगी। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।